Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic which is circle and this is lecture 3. And आज हम इस वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 2, -3. हमें इस सर्कल का सेंटर दिया गया है 2, -3 and that circle passes through the intersection of the lines 3x minus 2y is equal to 1 and 4x plus y is equal to 27. ठीक है, हमारे पास सर्कल कैसा है? सर्कल का जो सेंटर है वो 2, -3 है एंड सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है. कौन सा पॉइंट? विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मींस जहां पे ये दोनों लाइंस कट कर रही होंगी, जो कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों स्ट्रेट लाइंस में, वहां से सर्कल पास कर रहा है. अगर हम रफली देखें तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है. देखो, सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन 1, दिस इज स्ट्रेट लाइन 2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना. तो सर्कल कैसा है? जो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. रफ डायग्राम है, ये रफ डायग्राम है. ठीक है, सर्कल इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड सर्कल का सेंटर कितना है यहाँ पे? -2 2, -3 है. 2, -3 है. ओके, तो इस टाइप की सिचुएशन है यहाँ पे. अगर हम रफ डायग्राम देखें, ये रफ डायग्राम है हमारे पास. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. जो गिवन स्ट्रेट लाइंस है, जिस पॉइंट पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, आपने सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, सो हियर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर 3x minus 2y is equal to 1 and 4x plus y is equal to 27. तो हमने ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करना है एंड यहाँ से क्या करना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है? -2 है. यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो हम वाई एलिमिनेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से. ठीक है, तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले. ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, है ना. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आप कैसे भी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहते हो उससे कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो उससे कर सकते हो. ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? और 2y आएगा. यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, -2y प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में हम ऐड करेंगे क्या? इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके. किससे? 2 से. इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन ऑन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. या आप ऐसे कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे. ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का. इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू, यहाँ से राइट हैंड साइड भी सेम इक्वेशन नंबर 1 से जो राइट हैंड साइड है वो लिखोगे, प्लस 2 टाइम्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2. सिंपली सॉल्व करना है आप कैसे भी, बस आपने सॉल्व करना है इसको और एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, एलिमिनेशन मेथड मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 3x minus 2y प्लस ये आएगा हमारे पास 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 27. ठीक है, दिस इज 54. 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा. 8 प्लस 3 इज 11. x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा? 55. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 55 अपॉन 11 मीन्स 5. तो x हमारे पास कितना आ गया? 5. ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आप y की वैल्यू निकालोगे. ठीक है, सो व्हेन x इज इक्वल टू 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 2y है ना इक्वेशन नंबर 1 में 3x की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे कितना आएगा 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू ये 15 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे 1 माइनस 15 इज माइनस 14 तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 7 y कितना आ जाएगा 7 ठीक है नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हुआ 14/2 is 7 सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2 ये क्या आ गया हमारे पास 5,7 यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू 5 होगी y की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी ये रफ डायग्राम है एग्जैक्ट नहीं है ठीक है सो 5,7 this is point of intersection of line 1 and 2 अब आते हैं क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन क्या था हमें एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है सपोज दिस इज अ सर्कल whose center is सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए थे 2,-3 and which passes through the point which is पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2 तो लाइन 1 एंड 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 5,7 तो यानी हमारा जो सर्कल है ना वो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो जिस भी पॉइंट से सर्कल पास करेगा वो हमेशा सर्कल की बाउंड्री पे होगा ठीक है और हमें इतना भी पता है कि ये जो सेंटर होता है सर्कल का वो फिक्स्ड पॉइंट होता है और सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे बाउंड्री पे जब हम उनको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनता है ये किसके इक्वल होता है ये फिक्स डिस्टेंस होता है ना रेडियस ये क्या होता है हमारे पास फिक्स डिस्टेंस ये रेडियस होता है ऐसे हमारा जो ये रेडियस है ये ऐसे वेरी करता है ना ऐसे रेडियस सेम रहता है पॉइंट वेरी करता है और हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा फिर ये जो डिस्टेंस है 5,7 से 2,-3 तक का कि हमें रेडियस देगा सपोज दिस इज द पॉइंट सी इज द सेंटर एंड लेट पी बी द पॉइंट 5,7 जिससे हमारा सर्कल पास कर रहा है तो अगर हम रेडियस आर चूज कर लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल तो आर बेसिकली क्या है पी एंड सी के बीच का डिस्टेंस तो अब देखो हमें सेंटर पता है रेडियस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है ना डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम सेंट्रल फॉर्म का यूज कर सकते हैं सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल तो आर की वैल्यू कितनी होगी आर बेसिकली कहाँ से आएगा ये सी एंड पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही आ रहा है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं यहाँ पे ये आएगा 5-2 फॉर्मूला अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला 5-2 द होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 द होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ पे कितना आएगा 5-2 इज 3 3 द स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा 7 + 3 इज 10 10 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 100 आएगा तो ये हमारे पास रेडियस कितना आ गया 109 तो आर स्क्वायर निकालोगे स्क्वायरिंग कर दें यहाँ पे आर स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा आंसर 109 यहाँ पे ओके चलिए अब देखो हमें सेंटर भी पता है सर्कल का कितना है 2,-3 सेंटर भी हमें पता है सी बी द सेंटर एंड रेडियस भी हमें पता है तो बाय यूजिंग सेंट्रल फॉर्म हम सर्कल का इक्वेशन अब इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि सेंट्रल फॉर्म के अकॉर्डिंग सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर एंड रेडियस दोनों ही चाहिए होते हैं ठीक है सेंटर हमने फाइंड कर लिया रेडियस भी निकाल लिया तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज सेंट्रल फॉर्म क्या होती है सर्कल की देखो x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये होती है सेंट्रल फॉर्म अब यहाँ पे h क्या होगा जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं h हमारा 2 होगा और k कितना होगा -3 h इज 2 k इज -3 पुट कर दें फिर यहाँ पे h की वैल्यू 2 है k की वैल्यू है -3 एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 109 अब इसका अगर फॉर्मूलाज ओपन कर देते हैं हम यहाँ पे तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x² + 4 - 4x
ये a प्लस बी द होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 109। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से रिलेटेड कौन सी टर्म है -4x, वाई से रिलेटेड कौन सी टर्म है 6y, कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है 9 प्लस 4 इज 13। ये 109 राइट हैंड साइड पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y। और अगर हम इससे ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 13109 से, तो यहाँ पे आएगा 6 एंड यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 9। नेगेटिव आएगा बिकॉज 109 नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कभी भी आपको सेंटर दिया हो और एक पॉइंट दिया हो जिससे हमारा सर्कल पास कर रहा है, तो आप हमेशा वो पॉइंट को बाउंड्री पे चूज करोगे जिससे सर्कल पास कर रहा होगा, और वो बाउंड्री वाले पॉइंट को जब सेंटर से ज्वाइन करोगे ना तो वो रेडियस आएगा। तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के रेडियस निकाल लेना। सेंटर आपके पास ऑलरेडी है, तो सेंट्रल फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम इजीली, क्योंकि इसमें सेंटर एंड रेडियस ही चाहिए होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा अब। Now next question is, हाँ जी, next question is find the equation of the circle passing through the point 1, -1। अब सर्कल जो हमने फाइंड करना है वो 1, -1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो यानी ये पॉइंट बाउंड्री पे होगा सर्कल की। एंड सेंटर एट द intersection of these two straight lines x minus y is equal to 4 and 2x plus 3y is equal to -7। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कल जो है वो 1, -1 पॉइंट से पास कर रहा है एंड सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। सपोज देखो ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे रफ डायग्राम है। सपोज ये टू स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ना, अब ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। ये सर्कल का सेंटर होगा। सेंटर होगा तो सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। और हमें ये दिया गया सेंटर हम कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन से, यानी पहले इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं तो सेंटर आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमें दिया गया सर्कल जो है वो 1, -1 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट बाउंड्री पे होगा। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले सेंटर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये दोनों स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पे। ओके, सो हियर इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइंस आर x minus y is equal to 4, this is equation number 1, and 2x plus 3y is equal to -7. This is equation number 2. So we have to solve these two equations and find the point of intersection of these two. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें वही x एंड y की वैल्यूज निकालनी है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो फिर से मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगी। हम ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ 3y आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, so by applying this operation on equation number 1 and 2 we get, हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखना है, यानी 2x plus 3y, इक्वेशन नंबर 2 लिखा है यहाँ पे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 कितना है हमारे पास, x माइनस वाई, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे करना है। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आ रहा है ये, प्लस करना है इसमें 3 से किसको मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन नंबर 1, तो ये आएगा एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 3y, यहाँ पे आएगा प्लस 3x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू -7 प्लस 12। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव 3y है, ये नेगेटिव 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 + 2 इज 5x, और यहाँ पे 12 - 7 इज 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/5 यानी 1, x इज 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 1 आ रहा है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर x इज इक्वल टू 1, y कितना होगा, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, x की वैल्यू पुट कर दिया 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे -y इज इक्वल टू ये 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -3। सो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है 1, -3, 1, -3. This is the point of intersection of line 1 and 2. ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाले और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही सेंटर है सर्कल का. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास 1, -3, according to given condition center of the circle is 1, -3. C is the center of the circle. ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर आ गया. बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया. देखो सेंटर हमें क्या दिया गया यहाँ पे 1, -3 ना. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, और P हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया जिससे सर्कल पास कर रहा है. वो पॉइंट कौन सा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1. ठीक है, तो 1, -1 से हमारा सर्कल पास कर रहा है, तो ये पॉइंट बाउंड्री पे होगा. और जैसे ही हम बाउंड्री के पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस बोलते हैं. लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस कितना होगा? ये जो सेंटर है और पी पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस होगा. तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सीपी निकाल सकते हैं. यहाँ पे कितना आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 - 1 द होल स्क्वायर. यहाँ पे कितना आएगा? -1 +3 द होल स्क्वायर. फॉर्मूला यही अप्लाई किया है. x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर. ओके, तो r कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ये तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है. 3 - 1 is 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा. तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे? 2. तो सेंटर हमारे पास आ रहा है 1, -3 एंड रेडियस हमारे पास है 2. सेंटर कैसे निकाला हमने? सेंटर हमें बोला गया था जो लाइंस गिवन है ना हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. तो पहले हमने इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और वही हमारे लिए सर्कल का सेंटर है. रेडियस हमने यहाँ से फॉर्म कर ही लिया. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अब सेंटर एंड रेडियस जब भी होगा मैंने आपको बताया आप सेंट्रल फॉर्म का यूज कर सकते हो. सेंट्रल फॉर्म क्या होती है? x - h द होल स्क्वायर plus y minus k the whole square is equal to r square, where h and k is the center of the circle. तो center कितना है? 1 and k 1, -3. इट मीन्स h की वैल्यू हमारे पास 1 है, k की वैल्यू हमारे पास -3 है एंड r हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें. h की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है -3. एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो +3 आ जाएगा. अगर r2 है तो r स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ रहा है हमारे पास x - 1 द होल स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² + 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से x² + y² - 2x प्लस 6y, यहाँ पे 1 + 9 इज 10 और ये -4 हो जाएगा अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, this is 6y plus 10 - 4 is 6 is equal to 0. So this is required equation of circle which satisfies the given conditions. Okay, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल of radius 5 whose center lies on y-axis and which passes through the point 3, 2. देखिए इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी कंडीशंस गिवन है. पहली कंडीशन हमें ये दी गई है कि सर्कल का रेडियस होना चाहिए 5. ऐसा सर्कल फाइंड करना है जिसका रेडियस हमारे पास क्या होना चाहिए? 5. तो मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल और आर हमें कितना दिया गया है? यहाँ पे 5 दिया गया. whose center lies on y axis. सर्कल का जो सेंटर है ना वो y एक्सिस पे होना चाहिए. अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है नेगेटिव y एक्सिस पे. तो हम
सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, हम मान लेते हैं यहाँ पे है सेंटर। अब सेंटर अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है सर्कल का, यहाँ पे सपोज सेंटर है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमें इतना तो पता है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमेशा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट सपोज मान के चल भी रहे हैं कि एच कोमा के है सेंटर, अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियस एच की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो मान लेते हैं लेट 0 कोमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमें सेंटर कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो सेकंड वाई कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी है, के है। लेट 0 कोमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब ये पॉइंट को एज अ सेंटर चूज करके आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सपोज दिस इज रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज अवर सर्कल whose center is 0 k एंड रेडियस इज 5। तो सेंटर हमारे पास कितना ले लिया हमने, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 k, बिकॉज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, एंड और क्या दिया गया हमें, एंड द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2, 3,2 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, जिस भी पॉइंट से सर्कल पास करता है वो हमेशा बाउंड्री पे लाई करता है। तो ये हमारे पास ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे ही हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट है 3,2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। देखो सेंटर हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, तो सेंट्रल फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एज वी नो दैट central form of the circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, where h comma k is center of the circle and r is radius of the circle। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं हम। एक तो वही मेथड, आप इसको इससे ज्वाइन कर दो तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल रख के आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो ऐसे भी कर सकते हो, एक और वे क्या है इसको करने का, देखो कैसे कर सकते हैं हम। अब ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, हमें आर की वैल्यू तो दी हुई है 5 है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 के, लेकिन इस सर्कल के अकॉर्डिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच के। तो अगर कंपेयर करो सेंटर को सेंटर से, तो एच की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, के की वैल्यू के ही है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें, हम एच की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू के है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम आर की वैल्यू 5 है, एच को 0 पुट कर देंगे, के को के ही रखेंगे एंड आर को 5 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास कैसा आएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स माइनस एच द स्क्वायर था ना, तो एच तो हमारे पास 0 है, यहाँ पे था y माइनस के द होल स्क्वायर, के की वैल्यू के ही है। अब r हमें कितना दिया गया, 5 दिया गया, r इज 5 ना, यस r इज 5, तो यहाँ पे होता है आर स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये बन रही है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी गया साथ में, सेंटर तो हमें पता है 0 के था, ये हमने यूज कर लिया, रेडियस हमें पता है 5 था, ये भी हमने यूज कर लिया। अब हमें एक कंडीशन और दी गई है कि जो सर्कल है ना हमारा, वो 3,2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा ना। ठीक है, नाउ बिकॉज 3,2, ये जो पॉइंट दिया हुआ हमें 3,2, दिस लाइज ऑन रिक्वायर्ड सर्कल। जो सर्कल की क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं हम, जिसका सेंटर 0 के है, रेडियस 5 है, ये पॉइंट वो सर्कल पे लाई कर रहा है, देयरफॉर दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर 2। ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप x को 3 पुट कर दोगे, y को 2 पुट कर दोगे, तो जब आपने x को 3 पुट किया यहाँ पे 9 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 में आप y को 2 पुट कर दोगे तो 2 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 25 आएगा। अब जिसको अगर हम सॉल्व कर लें,
और ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम यहाँ से के की वैल्यूज निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे के की। ओके, तो ये फर्स्ट टू टर्म से के कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म से टू कॉमन आ रहा है, तो के हमारे पास कितना आ रहा है, के प्लस टू के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये टू फैक्टर्स बन गया, के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो या तो के की वैल्यू माइनस टू होगी या फिर के की वैल्यू सिक्स होगी। ठीक है, तो के की टू वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे पास ऐसे टू सर्कल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे टू सर्कल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कि सेंटर यहाँ पे है और वो 3,2 पॉइंट से पास कर रहा है, और एक का सेंटर यहाँ पे होगा जो 3,2 पॉइंट से पास कर रहा होगा सर्कल। तो टू सर्कल ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो के की टू वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास, तो सर्कल की इक्वेशन बेसिकली क्या बन रही थी, ये बन रही थी, ये बन रही थी सर्कल की इक्वेशन। अब यहाँ पे आप वन बाय वन के की दोनों वैल्यूज पुट कर दो, तो आपके पास जो भी पॉसिबिलिटीज थी, टू सर्कल्स की पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास, वो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। सो व्हेन के इज इक्वल टू -2, the equation of circle is x minus x square plus y minus k the whole square, x square plus y minus k the minus k means k की वैल्यू पहले ही माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 25 था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये बन सकता है सर्कल एक। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हेन k इज इक्वल टू 6, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्र प्लस, यहाँ पे था y माइनस के द होल स्क्वायर, के की वैल्यू है 6, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है 25। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूलाज ओपन कर दें, और इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 माइनस 25 इज 11 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक सर्कल बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और सेकंड बन रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये टू सर्कल्स ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके सेंटर्स जो होंगे वो y एक्सिस पे होंगे, और ये 3,2 पॉइंट से पास भी कर रहे हैं, और इनका रेडियस भी कितना होगा, 5 होगा। तो इस टाइप से आपने एक क्वेश्चन से डील करना है। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।